हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम एक न्यू स्क्रिप्ट को एक्सप्लोर करेंगे विच इज डब एट सिलेक्टेड पॉइंट्स। तो आइए देखते हैं इसका काम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं पेन टूल लेके यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ, रफ सी लाइन लाइक दिस। इसका स्ट्रोक में चेंज करता हूँ, इसको कलर में ब्लैक कर देता हूँ। अब नाउ आई वांट कि मेरे पास ये शेप है, फॉर एग्जांपल दिस स्टार, इसको मैं फिल दे देता हूँ। इसका कलर हम ग्रीन टाइप रख लेते हैं समथिंग। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसी लाइन पे डिफरेंटली प्लेस करना है मैंने, बट मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मैन्युअली प्लेस ना करूँ इस तरह, लाइक मैं इस तरह इसको जाके कॉपी बना के प्लेस ना करूँ, बट मैं इसको रादर ऑटोमेटिकली किसी स्क्रिप्ट के साथ विद इन सेकेंड्स करूँ। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है, हम वापस पेन टूल देंगे, पी दबा के मैं पेन टूल पे आ रहा हूँ, प्लस की साइन दबा के मैं अगेन यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट्स बनाऊंगा जहाँ जहाँ पे मैंने ये स्टार प्लेस करना है। तो मैं डिफरेंटली अपने हिसाब से यहाँ पे एंकर पॉइंट्स बना रहा हूँ। Here we go. So now after creating anchor points हम क्या करेंगे, हम दोनों शेप्स को साथ ही सिलेक्ट करेंगे। एक तो हम इसको पूरा पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास आर्टबोर्ड पे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो आप शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद हमारे पास स्क्रिप्ट होता है डब एट सिलेक्टेड पॉइंट्स। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमने एंकर पॉइंट्स क्रिएट किए थे वहाँ वहाँ पे ये इसका आ गया है लाइक दिस। कभी कभी ओवरलैप भी हो जाता है तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, लाइक इसको मैं अगर यहाँ पे मूव करके लिया तो वो मूव भी हो जाएगा। उसके बाद आप सेटिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन स्टार्स को मेरी साइज भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगेन मैं एक और शेप बनाता हूँ यहाँ। तो सबसे पहले मैं एल दबा के यहाँ पे एक इक्लिप्स बना रहा हूँ, शिफ्ट दबाया हुआ है मैंने ताकि एक प्रॉपर इक्लिप्स बने। उसके बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर फिल है, तो मैं यहाँ पे इस छोटे से एरो को क्लिक करूँगा और मैं स्वैप कर लूँगा फिल को स्ट्रोक के साथ। उसके बाद मैं स्ट्रोक इसका ब्लैक रख लेता हूँ अगेन, और उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और इक्लिप्स बना रहा हूँ लाइक दिस। फिर मैं कंट्रोल दबा के उसको यहाँ पे ले आती हूँ लाइक दिस। उसको मैं अगेन थोड़ा सा और रिसाइज करता हूँ एंड अगेन इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे पी दबा के पेन टूल की मदद से यहाँ पे एंकर पॉइंट्स बना, एक एंकर पॉइंट मैंने यहाँ बनाई और एक एंकर पॉइंट मैंने सेम डिफरेंस पे यहाँ बनाई। अब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देते ये बीच वाली जो लाइन है हमारी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा लाइक दिस। एंकर पॉइंट्स को क्लिक करते अब मैं यहाँ पे अगेन पेन टूल लेके कुछ एंकर पॉइंट्स बना रहा हूँ। एक मैंने एंकर पॉइंट यहाँ बना दिया, एक मैंने यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना देते हैं, एक यहाँ क्रिएट कर लेते हैं और एक यहाँ बना दिए और एक हम यहाँ बना लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन वही स्टार्स बना रहा हूँ, शेप में जाके स्टार को क्रिएट किया हम और इसको हम इस तरह बनाते हैं। उसके बाद इसका कलर हम डार्क येलो रख लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके स्ट्रोक को हम फिर से स्वैप कर लेते हैं। उसके बाद हम ये दोनों शेड एलिमेंट जो हैं हमारे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट दबाया हुआ था मैंने, उसके बाद ही मैंने दोनों को सिलेक्ट किया है। और फाइल में हम जाते हैं, फाइल में जाने के बाद हम स्क्रिप्ट में जाएंगे, स्क्रिप्ट में जाने के बाद हम डब एट सिलेक्टेड एंकर्स को क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं एक बेसिक सा सोलर सिस्टम हमारे सामने आ गया है। आप इसको भी फिल दे सकते हैं बाद में, हम इसको ब्लैक फिल दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये बेसिक सा एक सोलर सिस्टम इस तरह से हमारे सामने बन के तैयार होके आ गया है।
तो आई होप आपको यहाँ पे डप एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स स्क्रिप्ट का पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.